वेलकम टू सौम्या क्लासेज। सौम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्रोनोलॉजी अभी अपन शुरू करेंगे। क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे अपन मेला महोत्सव। सभी साथी जुड़ जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेला महोत्सव शुरू करते हैं अपन क्रोनोलॉजी में। शिल्पग्राम उत्सव 2024। शिल्पग्राम उत्सव 2024 उदयपुर स्थित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में लोक संस्कृति के संगम का महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ 21 दिसंबर 2024 को हुआ। इस 10 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया। 10 दिवसीय जो आयोजन हुआ इसका शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया। इस वर्ष समारोह की थीम लोक के रंग लोक के संग थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिवसीय शोक के चलते वहां होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दिए गए। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र के सिद्धुदुर्ग महाराष्ट्र के रहने वाले कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार गणपत सखाराम मसगे और राजस्थान के भव्य कलाकार डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप दोनों को एक रजत पट्टिका के साथ ही 2.51 लाख राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार स्वरूप एक रजत पट्टिका और साथ में 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब है सरसराज सखी राष्ट्रीय मेला। सरसराज सखी राष्ट्रीय मेला महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने के प्रयासों के तहत सरसराज सखी राष्ट्रीय मेला जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में 14 से 30 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। आयोजक इस मेले का आयोजक ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका बोलते हैं, के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का 90वां स्थापना दिवस समारोह कोलकाता के जीटी बिरला सभागार में 25 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। कोटा महोत्सव 2024। जिला प्रशासन कोटा द्वारा 3 दिवसीय कोटा महोत्सव 2024 का आयोजन 23 से 25 दिसंबर 2024 को किया गया। महोत्सव के तहत कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर फूड कोर्ट, क्राफ्ट बाजार, चंबल महाआरती, लोकल टैलेंट हंट कार्यक्रम, फैशन शो, पेंटिंग वर्कशॉप, आतिशबाजी आदि इवेंट आयोजित किए गए। सम्मेलन बैठक और कॉन्फ्रेंस। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस। राज्य स्तरीय कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना डूंगरी जयपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2024 को किया गया। इसके साथ ही उपभोक्ता न्याय में मीडिएशन का शुभारंभ किया गया। इसके तहत अब उपभोक्ता आयोग में कार्रवाई के किसी भी स्तर पर मीडिएशन की व्यवस्था लागू होगी। ये व्यवस्था राजधानी मुख्यालय पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लागू की जा रही है। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। क्रोनोलॉजी में अब नेक्स्ट है रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 12 से 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन से हुई, जिसका आयोजन जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 12 दिसंबर 2024 को किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए तथा सभी जिलों में आयोजित हुए रोजगार उत्सव कार्यक्रमों में 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4,010 स्कूलों में 8,020 स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला एवं विद्या समीक्षा केंद्र, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, स्पोर्ट्स लाइक इंश्योरेंस स्कीम एवं बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया।
अभियान कौन कौन से चलाए गए? गो स्नेह पात्र एवं पक्षीदाना अभियान, गो स्नेह पात्र एवं पक्षीदाना अभियान। गो स्नेह पात्र एवं पक्षीदाना अभियान का शुभारंभ राज्य के पशुपालन, डेयरी, गोपालन, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य के जो पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री हैं जोराराम कुमावत के द्वारा 22 दिसंबर 2024 को किया गया। इस अभियान का आयोजन उदयपुर एनिमल फीड हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा किया जा रहा है। 101 गो स्नेह पात्र अभियान उदयपुर एनिमल फीड की गो माता की भूख मिटाने का प्रयास है, जिससे उन्हें गौ माता को कचरे में खाना ढूंढने को मजबूर न होना पड़े, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन संकट में पड़ जाता है। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान प्रदेश के 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 87.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने हेतु उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया गया। भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जनवरी 2011 के पश्चात विगत 13 वर्षों में कोई भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं पाया गया। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई और 2011 के पश्चात भारत में कोई भी नया केस पोलियो का नहीं पाया गया है। मार्च 2014 में भारत को पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है। अभियान का कारण पाकिस्तान में 55 और अफगानिस्तान में 23 पोलियो को केस पाए जाने को देखते हुए सतर्कता हेतु केंद्र सरकार ने देश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केस मिलने से सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान, टीबी मुक्त अभियान 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया गया। यह अभियान राज्य के 5 जिलों बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों से संचालित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह अभियान भारत के 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंचकुला, हरियाणा में किया। मरु उड़ान अभियान बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी द्वारा शुरू किया गया नया अभियान। मरु उड़ान अभियान बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी, जो खूब हाईलाइट रहती है, टीना डाबी, उनके द्वारा किया गया अभियान है। मरु उड़ान प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी सफलता को देखते प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि टीना डाबी द्वारा बाड़मेर में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मरु उड़ान अभियान 13 नवंबर 2024 को शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना। राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी टीना डाबी ने इससे पूर्व बाड़मेर शहर को स्वच्छ रखने के लिए नवो बाड़मेर अभियान चलाया था। खेलकूद सिद्धार्थ चौधरी, ओडिशा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंकने में स्वर्ण पदक जीता। 39वीं जो जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स हैं ओडिशा में, सिद्धार्थ ने 19.16 मीटर गोला फेंककर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया। सिद्धार्थ ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, एशिया चैंपियनशिप में भी स्वर्ण जीता। संस्कार शाश्वत सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में किया गया। जोधपुर के संस्कार शाश्वत ने उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ खेलते हुए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब जीता। संस्कार अर्श की इस जोड़ी ने फाइनल में शीर्ष वरीयर कर्नाटक के नवीन वी व लोकेश पी को 21-12, 12-21, 21-19 से पराजित किया। नेशनल बैडमिंटन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब जूनियर चैंपियन जोड़ी पहली बार सीनियर खेलते हुए चैंपियन बन गई। सुशीला मीणा, रामेर तालाब, दारियाबाद, प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान जैसे अपने बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में है। सचिन तेंदुलकर द्वारा उनके गेंदबाजी एक्शन का वीडियो शेयर करने के बाद
वह चर्चा में आई। उन्होंने सुशीला की तुलना देश के तेज गेंदबाज जहीर खान से की। चर्चा में आने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सुशीला मीणा को एकेडमी से जोड़ने की बात कही। सोनिया चौधरी भरतपुर के गांव उशेर की बेटी और छात्रों की बहुत दिव्यांग सोनिया चौधरी ने कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। कंबोडिया में 5 से 7 दिसंबर 2024 को आयोजित इस पूरी सीरीज में सोनिया चौधरी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्लेयर का खिताब भी जीता है। 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 कार्मिक विभाग के तत्वाधान में 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन पटेल स्टेडियम में 21 से 23 दिसंबर 2024 को किया गया। प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के 10 संभाग एवं जयपुर मुख्यालय सहित कुल 11 टीमों ने भाग लिया। 10 संभाग, फिलहाल 7 ही संभाग हैं। इस प्रतियोगिता में 1078 खिलाड़ियों ने पुरुष प्रतिभागी 649 एवं महिला प्रतिभागी 429 ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस एवं क्रिकेट की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 21 दिसंबर 2024 को सवाई मान सिंह स्टेडियम और जे क्लब में किया गया। प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न प्रदेशों से रीजनल स्पोर्ट्स बॉडी, राज्य सचिवालय, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 33 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में वेटरनल डबल्स श्रेणी का खिताब राजस्थान के नवीन महाजन और जगदीश तंवर की जोड़ी ने जीता। इसमें वेटरनल सिंगल श्रेणी का खिताब जगदीश तंवर ने गुजरात के जयेश कुमार को पराजित कर जीता। विविध हिंदुस्तान जिंक द्वारा 31 नंदगढ़ का शुभारंभ। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक वेदांता की हिंदुस्तान जिंक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजसमंद में 31 आधुनिक आंगनवाड़ियों नंदगढ़ का उद्घाटन किया। नंदगढ़ वेदांता की प्रमुख सामुदायिक पहल है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साझेदारी में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में विकसित किया गया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स। राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया गया। एक वर्ष परिणाम उत्कृष्ट राज्य स्तरीय प्रदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को 15 दिसंबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूनिफॉर्म ब्लू कलर की होगी, जिस पर कालिका का नियोन मोनोग्राफ लगा होगा। हर गश्ती इकाई में 4 महिला अधिकारी होंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फरवरी 2024 में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन की घोषणा की। कृष्णा यूजीबी रोबोट। जयपुर बेस्ड स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स के कृष्णा यूजीबी रोबोट बनकर इंडियन आर्मी के चुनिंदा हिस्सों के लिए सौंपे हैं। ये रोबोट एक से दूसरे स्थान पर हथियार ले जाने जैसे मुश्किल कामों को आसान करने के लिए डिजाइन किए गए। इंडियन आर्मी ने माइंस कैटेगरी के अंदर लद्दाख में रोबोट्स के 3 अलग अलग स्टेज में ट्रायल पूरे कर लिए हैं। लगभग 350 किलोग्राम वजनी रोबोट की कीमत करीब 90 लाख से 1 करोड़ तक है। गांधी सागर में परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी। रावतभाटा के सीमावर्ती कस्बे और चंबल नदी घाटी परियोजना के बड़े बांध गांधी सागर में नाभिकीय ऊर्जा निगम ने परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। महाप्रबंधक नाभिकीय ऊर्जा एपी शामल को इसका समन्वय बनाया गया है। नाभिकीय ऊर्जा निगम को एनटीपीसी की यह संयुक्त परियोजना होगी। रावतभाटा से 53 किलोमीटर दूर बासी में परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए जल्द सर्वे होगा। प्रकृति परीक्षण एक समग्र सर्वेक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को प्रारंभिक आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर प्रकृति निश्चित करने में मदद करता है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति त्रिदोषों वात, पित्त और कफ का पता लगाकर उसके अनुसार खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर स्वस्थ रह सकता है। सद्भावना केंद्र गरीब और जरूरतमंदों को कपड़े आदि सामान निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी शहरों में 600 से अधिक सद्भावना केंद्र खोले जाएंगे।
स्वायत्त शासन विभाग ने इस योजना का खाका तैयार किया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस योजना का खाका तैयार किया है। नेकी की दीवार के तर्ज पर खोले जाने वाले इन सद्भावना केंद्रों का संचालन मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में पंजीकृत बेरोजगारों द्वारा किया जाएगा। करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की कितनी मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है? 145। निर्धारित टीके से किसी कारणवश वंचित रहे बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण का विशेष अभियान किस अवधि में संचालित किया गया? 23 से 31 दिसंबर 2024। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कृषि आधारित किस पुस्तिका का विमोचन 24 दिसंबर को किया? अरोरा पुस्तिका। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बालकॉन 2024 का आयोजन 23 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया? बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में विशाल किसान सहकार सम्मेलन 22 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गोवर्धन परिषद उदयपुर में। युवाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? अटल ज्ञान केंद्र की। राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस बैंक के साथ राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज हेतु एमओ 20 दिसंबर 2024 को किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। जयपुर कला सप्ताह के किस संस्करण का आयोजन 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया गया? 4.0। राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 12 दिसंबर 2024 को आयोजित दौड़ का शीर्षक क्या था? रन फॉर विकसित राजस्थान 2024। रविराज। दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ का कौन सा उर्स रजब का चांद दिखाई देने के साथ 28 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ? 813वां। KIITT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा में 24 से 27 दिसंबर 2024 को आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले गुमान सिंह किस जिले से हैं? भरतपुर से। राजस्थान में केंद्रीय सहभागिता के साथ राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। इस सोलर पार्क में केंद्र की भागीदारी कितनी रहेगी? 30%। राज्य मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस आयोग की अवधि क्या होगी? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। राज्य मंत्रिमंडल में प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए कौन सा बिल विधानसभा में लाने का अनुमोदन 30 नवंबर 2024 को किया गया? द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन बिल 2024। 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में कितने प्रकार की जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है? 37 प्रकार की। 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव 4 से 6 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया जोधपुर में। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 को किस रूप में मनाया जा रहा है? विवेक मास। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नक्शा मुक्ति किस अभियान के लिए ई शपथ की वेबसाइट को 3 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया? नशा मुक्त जयपुर अभियान। वर्तमान राज्य सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स नीलाम कर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ मेले के किस संस्करण का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 को किया गया? 18वां। जयपुर के किस खिलाड़ी ने 30 नवंबर 2024 को जम्मू में संपन्न हुई 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक रजत पदक जीता? सात्विक अग्रवाल ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए 51 गेंदों में नाबाद 134 रन बनाने वाले भानु पूनिया का संबंध किस जिले से है? जोधपुर जिले से। बोधगया बिहार में आयोजित 43वीं राष्ट्रीय सब
जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन 10 से 13 जनवरी 2025 को कहाँ किया गया? उदयपुर में। 12 दिसंबर 2024 का तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिलाएं? 930। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई? जैसलमेर में। आज के क्रोनोलॉजी में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर्स के साथ। सभी साथी जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।